राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामना है। नमो नारायण। आज हम आप सभी को एकादशी के बारे में बताएंगे। इसी सट्टीला एकादशी कब है और इसकी कहानी। एकादशी तिथि की प्रारंभ हो जा रही है 5 फरवरी को शाम को 5:30 बजे ले, और उसके बाद समाप्त हो जा रही है 6 फरवरी को 4:07 पर शाम को। और व्रत का पारा आपका होगा 7 फरवरी को 7:04 से लेकर सुबह 9:19 पर। व्रत रखा जाएगा दिन मंगलवार, और 6 फरवरी को व्रत रखा जाएगा। उड़िया तिथि के अनुसार ये व्रत माना जाता है। सट्टीला एकादशी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन जी ने कहा कि हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा कर। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टीला एकादशी के व्रत के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुने। एक बार दालभाई ऋषि ने पुस्तक ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु कोल में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दालभा ऋषि की बात सुनकर पुस्तक ऋषि ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु जी को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान देने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग सट्टीला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुस्तक ऋषि ने, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, उसको ध्यान से श्रवण करो। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से सट्टीला एकादशी का महात्म्य पूछा। वो बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सट्टीला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही।
इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन इस सब करने के साथ फिर भी उसने कभी भी कोई भी देवताओं के नाम से या ब्राह्मणों के निमित्त अनाज का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीवन की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई और मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिष्ट है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब दे स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनसे एक देवी स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक से श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत का और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया और उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत के करने वालों को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथासार, इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तेल आदि दान करने से धन धान में बढ़ोतरी होती है। इसी से यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उससे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। तो बोलिए नमो नारायण। कथा संपूर्ण हुआ और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।